बच्चों के रोने के दो कारण बताओ क्या है। जब बच्चे को भूख लगती है और दूसरा जब उसके पास खिलौने नहीं होते। आज जो बात बता रहा हूं जीवन भर काम आएगी अगर ध्यान से समझा तो। ऐसे ही हमारे पास है मन बच्चा। अब क्या आप इसे खिलौने नहीं देते? ये भी रो रहा है ना आज। रोना मतलब दुखी और परेशान है, मतलब रो रहा है इन द सेंस को इसको दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? इसे शांति तो चाहिए, मैं मानता हूं। इसको भी भोजन चाहिए और खिलौने चाहिए। अब खुद से ये पूछो, क्या ये दोनों चीज हम इसे दे रहे हैं? दूध और खिलौने, क्या इसे ये दो चीज हम दे रहे हैं? खुद से प्रश्न करो। एक दे रहे हैं दूध और खिलौने, इस बच्चे को हम दे रहे हैं? सोचो सोचो और बताओ। या दोनों में से कोई एक चीज दे रहे हैं या दोनों में से एक भी नहीं दे रहे हैं? बताओ। आप पहले बताओ फिर मैं बताऊंगा। आप दोनों में से एक भी नहीं दे रहे या एक दे रहे हैं या दोनों दे रहे हैं? एक दे रहे हैं। कौन सा? जैसे जो चीज वो मांग रहा है वो पूरी कर रहे हैं। हाँ, क्या मांगता है वो? जैसे कुछ न्यू ड्रेस लेना है तो वो मांग रहा है कि वो तो ये दूध है या खिलौना है? खिलौना। खिलौना है। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आया? तो इस बच्चे को बहन जी ने बताया कि इस बच्चे को टाइम टू टाइम खिलौने तो दिए जा रहे हैं। खिलौने में तो कोई कमी नहीं है। जब ये मन बच्चा जब भी महंगे ड्रेसेस मांगता है, महंगे ड्रेसेस खरीदते हो। इवन दो आपकी कबर्ड में, वार्डरोब में चाहे लाइनें लगी हो आपके ड्रेसेस की, फिर भी लेते हो, राइट? अगर ये महंगा टीवी मांगता है या सोफा मांगता है, वो सब आप लेके आते हो। ये है इस मन बच्चे के खिलौने। तो खिलौनों में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन दूध का क्या हाल है? दूध दिया जा रहा है इसे? मन बच्चे को दूध दिया जा रहा है ना? दूध नहीं दिया जा रहा है। दूध क्या होता है? दूध होता है दूध। ये मन बच्चा दूध 3 तरीके से पीता है। ये मन बच्चा मिल्क 3 तरीके से लेता है। पहला, सुनना, देखना और पढ़ने के माध्यम से। बोलो क्या? सुनना, देखना, पढ़ने के माध्यम से ये मिल्क लेता है। और सुनना, पढ़ना, देखने के माध्यम से ये अल्कोहल भी ले सकता है। समझे? अगर किसी नन्हे से बच्चे को दूध की जगह अल्कोहल पिला दी जाए तो उसका क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं? वैसे ही इस बच्चे को आज, भाई सुनते तो हम हैं, कुछ ना कुछ तो सुनते हैं ना दिन भर में, पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं। लेकिन सुन पढ़ देख क्या रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुन पढ़ देख क्या रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बात है। तो क्या सुन पढ़ देख रहे हैं हम? जो सामने आया। सुनना, कोई भी आपके पड़ोस से आपके पास आते हैं, आपके मित्र आते हैं, आपकी सखा, आपकी सहेलियां आती हैं, आपसे आके कहती हैं, ए बहन एक बात बताऊं, हाँ वहां पड़ोस में ऐसे हो रहा है। अच्छा, फिर उसने उसको ऐसे बोला। अच्छा और बता। मतलब हम कुछ भी सुन रहे हैं जो हेल्दी नहीं है, उसे सुनने के बाद आपका मन खराब होता है? होता है या नहीं होता? बोलो यस और नो। तो क्या होता है? मन खराब होता है। मन खराब होने का क्या मतलब है? कि इस मन बच्चे को दूध की जगह अल्कोहल दे दिया। समझे? इसलिए मन तुरंत खराब हो गया। कुछ भी देख लेते हो, टीवी का रिमोट हाथ में है, चला दिया। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, न्यूज चैनल्स, टीवी शोज वो देखे जा रहे हैं जिनमें घर तोड़ने की बात की जा रही है। 3-3 बार चेहरे को एक बार ऐसे ऐसे घुमा घुमा के दिखाया जाता
है ना, और उन्हें हम बार बार देखते हैं, बार बार देखते। सुनो जी, मेरा भी वो फलाना टीवी सीरियल आने वाला है, मैं खाना खाना तो खा लो, फिर बाद में मिलेगा, बाद में दूंगी फिर तो। मतलब ऐसी, अब आपको पता है ना, अगर किसी को अल्कोहल लेने की आदत पड़ जाए तो आप उसे 1000 रोक लो, रुकेगा? तो जब इस मन को ये सब चीज देखने की आदत पड़ गई है ना, तो एक लत लग जाती है, वो लत इसे खींचती है। ये शराब है, इसकी लत इसे लग जाती है, ये अपने आप को रोक नहीं पाता, खींचा चला जाता है, और फिर उसे जाके देखता है। देखते हुए क्या होता है, टीवी सीरियल में जो भी कुछ चल रहा है वो सेम एक्सप्रेशंस हमारे चेहरे पे दिखाई देते हैं। जैसे वहां कुछ अच्छा चल रहा है तो बढ़िया बढ़िया, वहां रोने का, चेहरे बदलते रहते हैं हमारे। सोच के देखा आपने कभी, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? इसका मतलब क्या है? अगर आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए तो इसका मतलब यह है कि वो बात कितनी गहरी आपके अंदर गई है, तब तो उसने आपके एक्सप्रेशन बदले हैं ना। मतलब वो गहरी गई है, गहरी गई है का मतलब क्या है कि अब उसमें आपकी सोच बनाएगी, यानी जो चीज अंदर चली गई अब वैसी ही सोच मेरी चलेगी। चाहे मैं 1000 कोशिश कर लूं कि मैं ऐसा ना सोचूं, पर मेरी सोच जरूर ऐसी चलेगी। आप टीवी शो देख रही हैं, टीवी शो में दिखाया जा रहा है कि एक कहानी दिखाई जा रही है, उसमें दिखा रहे हैं कि बहू मुंह पे बड़ी मीठी मीठी बोल रही है, और जैसी सास वहां नहीं रहती और कोई भी पड़ोस में उसकी सहेली उसके पास आके बैठती है तो वो आपकी अपनी सास की जम के बुराई करती है, और जैसी सास आती है तो वो कहती है आओ मम्मी जी चाय पियोगी, हाँ? और मानो सेम आपके घर में ऐसा होता है कि आपकी बहू आपकी बड़ी देखभाल करती है, आपकी सास आपकी बड़ी देखभाल करती है, लेकिन वो टीवी शो देखने के बाद ना जाने क्यों मेरे मन में वो थॉट आने लगा है, कहीं मेरी बहू भी तो ऐसी नहीं है, मेरे मुंह पे तो अच्छा अच्छा बोलती है, कहीं पीठ पीछे ऐसा तो नहीं करती है मेरे लिए वो। आएगा या नहीं आएगा? आप कहेंगे क्यों आ रहा है मुझे तो, क्योंकि हमने वो टीवी में देखा है। आप जो चीज देख लेंगे उसका प्रभाव आपके मन पे पड़ेगा, सोच वैसी चलेगी। ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, जैसा सोचोगे, अब मेरे साथ बोलो, जैसा सोचोगे वैसा ही मन में बुद्धि, पहले सुनो ध्यान से समझो, वैसा ही मन में बुद्धि की मदद से देखोगे। कभी इस बात को समझा है आपने कभी? ओके, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं, मेरी एक फेवरेट लाइन है। सोचो कि आप गुलाब जामुन खा रहे हैं, सोचो सोचो सोचो, तो क्या हुआ? गुलाब जामुन दिखने लग गई ना, मुख में जा रही है ना, रस अनुभव हो रहा है ना, है क्या यहां गुलाब जामुन? नहीं। सोचो आप नींबू को काटकर जीभ निकालकर उसका रस जीभ पे निचोड़ रहे हैं, सोचो क्या हुआ? मुख में खट्टापन आने लग गया, नींबू तो यह है ही नहीं। सोचा तो देखा, देखा तो महसूस हुआ, क्या हुआ? महसूस हुआ, खट्टा खट्टा सा। जब गुलाब जामुन की बात हुई तो एकदम खटास खत्म हो जाती है, मीठा मीठा सा हो जाता है। कितना फास्ट हो रहा है, देखो गुलाब जामुन, गरम गरम गुलाब जामुन, एकदम नींबू का रस मुख के अंदर, देखो कैसे टेस्ट बदलता है, बदला ना? सी, सोच में कितनी पावर होती है। सोचो और देखो, इसलिए कहते हैं अच्छा सोचो, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा टेस्ट आपको महसूस होगा। ठीक वैसे ही आप अपने रिश्तों के बारे में अच्छा सोचो, आपको वही टेस्ट अनुभव होगा, वो रिश्ते आपको वही टेस्ट अनुभव कराने लग जाएंगे। पर हम पता क्या सोचते हैं, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में अच्छा, वो कौन सा मेरे बारे में अच्छा सोचती होगी, या वो कौन सा मेरे साथ अच्छा कर रही है जो मैं सोचूं उसके बारे में। तो हम क्या करते हैं, बुरा ही सोचते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि बुरा सोचने से लॉस उसका कम और मेरा ज्यादा हो रहा है, या कम हो रहा है। किसी पे गुस्सा करके देखो, बीपी पहले किसका बढ़ा? सामने वाले का बड़ा, मेरा बड़ा?
मेरा बड़ा। किसी के बारे में ईर्ष्या से भरे विचार चलाकर देखो, बेचैन कौन हुआ? किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो परेशान कौन हुआ? मैं। समझ गए? मैं परेशान हो रहा हूं, मैं बेचैन हो रहा हूं, मैं विचलित हो रहा हूं, राइट? उसे फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं पड़ेगा, लेकिन कम पड़ेगा, आपको ज्यादा पड़ेगा। ये तो सच है कि जब हम किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचते हैं तो ये एनर्जी उसके मन के पास जाती है। मेडिकल साइंस मानती है आप जिसे भी याद करते हो आपका मन उसके मन से जुड़ जाता है, और जुड़ते ही क्या करता है, यहां से ऊर्जा यहां पास होने लगती है। जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में अभी सोचकर देखो जो बहुत खुश रहता है, सबकी मदद करता है, आपकी भी मदद की है किसी ने, कभी सोच के देखो तो आपका मूड कैसा होने लग गया? खराब या अच्छा? क्यों? जबकि वो व्यक्ति तो यह है ही नहीं, फिर भी आपको अच्छा लगने लग गया। क्यों लगने लग गया? क्योंकि मेरे मन के तार कहां जुड़ गए? उसके साथ जुड़ गए, और वहां से क्या होने लग गया? अच्छाई को मेरा मन खींचने लग गया। समझ में आया? वैसे ही किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच के देखो जो बहुत गुस्सा करता है, बात बात पे हाथ उठा देता है, आपकी बुराई करता है, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? अभी मजा आ रहा है? खुश हो रहे हो? क्या हो रहा है? बेचैनी सी होने लग गई। क्यों? क्योंकि मेरा मन वहां से उसके मन से नेगेटिविटी को कॉपी करने लग गया। समझ में आया? तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति को मुंबई और एक व्यक्ति को पेरिस में बिठाया। ध्यान से सुनना। 2014 में एक रिसर्च किया, एक व्यक्ति को मुंबई, एक को पेरिस में बिठाया, बिठाकर हाई डिजिटल हेडसेट्स कैमरा उन पे लगाए, और जो व्यक्ति मुंबई में बैठा था उसको बोला कि आप अपने मन में कुछ बोलो। ठीक है? तो इसने 2 शब्द बोले। जैसे 2 शब्द बोले, इसके कंप्यूटर पे एक ईईजी पैटर्न बन गया। ठीक? सेम पैटर्न जो पेरिस में व्यक्ति था उसके कंप्यूटर पे भी बन गया। ठीक? तो इससे पूछा कि तुमने क्या बोला? तो इसने एक शब्द बोला था हेलो और होला। ठीक है? पेरिस में बोलते हैं हेलो को होला। तो सेम शब्द उसने वहां कैच किए। उसने कहा कि मैंने भी यही कैच किया। समझ में आया? इससे क्या सिद्ध हुआ कि आप जिसके भी लिए मन में कुछ सोचते हो वो उसके मन तक पहुंच ही जाता है। इसलिए अगर हम किसी के मुंह पे कितना भी मीठा और अच्छा बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके बारे में बुरा सोचते हैं, अच्छा नहीं सोच रखते हैं, तो आपके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं हो सकते उसके साथ। अगर हम चाहते हैं हमारे रिश्ते लोगों के साथ बहुत अच्छे हों, तो हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, और वो है कि हम पीठ पीछे भी उनके बारे में अच्छी ही सोच रखें। ठीक है? राजयोग मेडिटेशन में एक सिंपल बात सिखाई जाती है जिससे हम आसानी से किसी के लिए भी अच्छा सोच सकते हैं, और वो ये है कि हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं या नहीं है? हम सभी भगवान के बच्चे हैं या नहीं है? आपने बात सुनी भी होगी, ये सृष्टि एक रंगमंच है और हम सभी यहां पर कलाकार हैं। लेकिन कलाकार कौन है? कलाकार कौन है? जानते हैं कलाकार कौन है? कौन है कलाकार? इस शरीर के अंदर आत्मा बैठी है जो शरीर को चला रही है। ये शरीर उस आत्मा का केवल वस्त्र है, कपड़ा। जैसे कलाकार वस्त्र पहन के एक्टिंग करता है, वैसी आत्मा इस शरीर को पहनकर एक्टिंग कर रही है। जैसे आप केवल मदर, आप कहें कि मैं मां हूं, लेकिन आप मां केवल बच्चे की हैं, आप सबकी मां नहीं हैं, राइट? किसी की बहन भी हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की पत्नी है, किसी की दोस्त हैं, किसी के आप पिता हैं, किसी के बॉस हैं। मतलब क्या हुआ फिर? आप बॉस नहीं हैं, बॉस का आपको रोल मिला हुआ है। वास्तव में आप एक बहुत सुंदर कलाकार हैं। आप मूवीज देखते हो? अब तो कोई भी नहीं बोलेगा क्योंकि अभी टीवी सीरियल के लिए बोल दिया। एनीवे, देखते हो ना? तो मानो जैसे आप मूवी देख रहे हो,
उसमें आप अमिताभ बच्चन जी को देख रहे हो, ठीक है। उसमें आप देखते हो कि वो किसी मूवी में तो डॉन बन गए, किसी में वो बॉस बन गए, किसी में वो मुखिया बन गए, किसी में वो विलन बन गए। तो क्या वो वास्तव में डॉन है? क्या वो वास्तव में डॉक्टर हैं? क्या वो वास्तव में इंस्पेक्टर हैं? वो कौन है? अमिताभ। लेकिन वो उस मूवी में किसका रोल कर रहे हैं? डॉन का, राइट। अब डॉन के रोल की जो भी डिमांड है वो वैसा ही एक्ट करेंगे, पर वो काम वो घर जाके नहीं करेंगे। घर जाके वो जैसे हैं वैसा रोल करेंगे। वैसे ही हम हैं, हमें यहां मां का रोल मिला हुआ है, बेटी का रोल मिला हुआ है, पिता का रोल मिला हुआ है, लेकिन वास्तव में हम तो बहुत ही सुंदर कलाकार हैं। और कलाकार कौन है? वो आत्मा। और वो आत्मा किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? बोलो। परमात्मा का बच्चा है। परमात्मा का बच्चा है। परमात्मा के लिए आज तक आपने क्या गाया है? परमात्मा प्रेम के सागर हैं। मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर देना। परमात्मा प्रेम के सागर हैं, गाते हो। शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, नफरत के सागर हैं, क्रोध के सागर हैं। नहीं? ओके, देखो अब आप मुझे बोलने भी नहीं दे रहे ना कि वो क्रोध के सागर हैं। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब वो शांति के ही सागर हैं, ठीक, यानी वो गुणों के ही सागर हैं, राइट। और वो किसके पिता हैं? हमारे। डाउट है? डाउट है किसी को? आप कहते नहीं हो उनको परम पिता, कहते नहीं हो, तो पिता है ना। तो पिता किसके हैं? वो आत्मा के पिता हैं। देखो पिता कहते भी हैं, हैरानी की बात देखो, परम पिता कहते भी हैं और परम पिता मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? पता है क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम जानते हैं कि वो इसका पिता नहीं है। और हम तो खुद को ये मान के जी रहे हैं कितने दिनों से। क्या मान के जी रहे हैं? ये 6 फीट का, ये 5 फीट का शरीर, ये मिट्टी का पुतला मान के जी रहे हैं हम खुद को, राइट। ये मान के जी रहे हैं तो खुद को ये मानते हैं। आंखें बंद करके अपना नाम पुकार के देखो, इमेज क्या बनेगी सामने? शरीर की। तो मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? खुद ही तो कहते हो ये मेरा शरीर है। आप में से कभी कोई कहता है मैं शरीर हूं, आई एम अ बॉडी? कोई कहता है? क्या कहते हैं? मेरा शरीर। शरीर में जब तकलीफ हो क्या कहते हो? मेरे शरीर में थोड़ी तकलीफ रहने लगी है, मेरा हाथ थोड़ा कम उठता है, मेरा पांव थोड़ा कम काम कर रहा है, ऐसी कहते हो? मेरा पांव, मेरा हाथ, मेरे कान, मेरी आंख, मेरे बाल, राइट। सब मेरा कहा, इन सब मेरे से मिलके क्या बन गई? बॉडी। फिर उस बॉडी को क्या बोला? मेरी बॉडी। यही कहते हो जी? हाँ या ना बोलो अच्छे से। मेरी बॉडी कहते हो। ये तो कभी नहीं कहते मैं बॉडी। जब उसे मेरी कह रहे हो तो ये मेरी कह कौन रहा है? मेरी शर्ट क्लियर है, मैं शर्ट नहीं हूं। मेरा माइक क्लियर है, मैं माइक में ही हूं, राइट। मेरी चेयर, मैं चेयर नहीं हूं, राइट। ठीक वैसे ही मेरी बॉडी, तो मतलब मैं बॉडी नहीं हूं, मेरी बॉडी है ये, मैं बॉडी नहीं हूं, राइट। मेरी बॉडी, मैं बॉडी नहीं, स्पष्ट हो गया। फिर जब जिस चीज को मैंने मेरा लगा दिया उससे सिद्ध हो गया कि वो मेरी है और मैं वो नहीं हूं। ये सिद्ध हो गया कि जिस के आगे मैंने मेरा जोड़ा मतलब वो मैं नहीं हूं। स्पष्ट हो गया। तो मैं कोई और हूं। तो इसको भी मैंने मेरा ही कहा है, इसको मैंने कभी ये नहीं कहा मैं ये हूं, तो फिर मैं कोई और हूं ना। तो सुना तो सबने कि शरीर के अंदर आत्मा होती है, रूह होती है, सोल होती है, सुना है ना। लेकिन सिर्फ सुना ही है, वो केवल कहानियों में रह गया और केवल इतना ही सोचा आत्मा मतलब कोई भूत प्रेत। समझे? जब आत्मा शब्द का जिक्र आया तो कोई भूत प्रेत की बात हो रही है बस। ये पता ही नहीं है कि मैं ही वो आत्मा हूं, मैं खुद एक आत्मा, मैं खुद एक आत्मा, राइट। अगर मैं खुद को
अगर ये बच्चे को आप जन्म से ही सिखा दें कि बेटा आप ये नहीं हो, आप तो इस बॉडी के अंदर बैठा हुआ एक छोटा सा सितारा हो, अ पॉइंट ऑफ लाइट, राइट। आत्मा पता कैसी दिखती है? जैसे आकाश में बिल्कुल सितारा चमकता है ना, ठीक बिल्कुल वैसे ही दिखती है, और यहां बैठी होती है, यहां पे अंदर, यहां बैठकर पूरे शरीर को चलाती है। यहीं से बैठ के कह रही है ये मेरा शरीर है, यहीं से बैठ के कहती है मुझे कानों से भी सुन नहीं रहा है, यहीं से बैठ के कह रही है कि मेरा हाथ उठ नहीं रहा है। समझ में आया? और क्योंकि उसका रूप बिंदु जैसा है, इसीलिए यहां तिलक लगाया जाता है बिंदु के रूप में। क्योंकि उसका रूप बिंदु जैसा है, इसलिए आप माताएं यहां बिंदी लगाती हैं। मतलब आत्मा खुद को आत्मा मतलब अपने शरीर के ऊपर आईने में देखकर एक छोटी सी बिंदी लगा के खुद को याद दिलाती है कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। समझे? और हमने उससे क्या समझा? सिर्फ एक मेकअप का वो समझा, बस ये सजाने का बॉडी को तरीका है। नो, जब वो बिंदु हम लगा रहे थे ना, तो आईने में देख के खुद को लगाते हुए आत्मा ये याद दिला रही है कि मैं ये 5 या 6 फीट का बॉडी नहीं हूं, मैं ये बिंदु हूं। तो मैं कौन हूं? एक आत्मा और परमात्मा का बच्चा। किसका बच्चा? ठीक है। अब आत्मा परमात्मा का बच्चा है। अगर खुद को आत्मा समझा होता तो 1 सेकंड में ये पक्का कर लेते कि हम उसके बच्चे हैं। अब क्या हुआ? केवल कहने मात्र को कहते हैं परम पिता परमात्मा, बाकी कोई रिश्ता नहीं है। कैसे कहते हुए 1 सेकंड में? हम जैसे कहते हैं कि सवेरे उठ के परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोलो और उनसे बातें करो, तो हम पता क्या पूछते हैं अगला ही सवाल कि भाई साहब उनसे क्या बात करें? उनसे क्या बात करें? सड़क पे कोई व्यक्ति जा रहा है, उससे आपकी कोई जान पहचान नहीं है, मैं आपसे कहता हूं जाइए जाइए उनसे बात करिए, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? भाई क्या बात करें भाई साहब, हम तो नहीं जानते। वहीं आपका बेटा जा रहा है, माता जी जाइए जाइए जरा बात करिए, क्या बोलेंगे? हाँ हाँ अभी बेटा होगा, ढेर सारा टॉपिक होगा ना। जब ईश्वर की बात आती है, कहते हैं ईश्वर से परम पिता से सवेरे बात करिए उठकर, या कहीं भी घूमते फिरते बात करिए, तो क्यों कहते हो फिर कि जी क्या बात करें? इससे ये सिद्ध नहीं हो गया कि जैसे वो गली में जा रहा था जिसके लिए कहा था इससे क्या बात करें, ऐसी फिर उससे रिश्ता नहीं है हमारा? तो इसका मतलब परमपिता परमात्मा से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मतलब बस कहने को है। हमारे बड़े बूढ़े गा रहे थे जी आरती, हमने गा दी, अब अपने बच्चों को सिखा दी, हमारा उससे वैसे कोई रिश्ता नहीं है। जब रिश्ता है ही नहीं तो आप उससे ले क्या सकते हैं बताइए? आप अपने बेटे के लिए जान तक दे सकती हैं, पड़ोसी के बच्चे के लिए देखे दिखाना जरा, पड़ोसी के बच्चे के लिए गाली भी नहीं खाएंगे आप, है कि नहीं? क्या नहीं खाएंगी? और अपने बच्चे के लिए शेर से भी लड़ जाएंगे आप। आपने कोई ऐसी जंगल से जा रही हो, शेर आपके बच्चे पटाख कर आप जाकर छुप जाए बच्चे को छोड़ के, भाई लोग आप करेंगे ऐसा? नहीं ना। ये रिश्ता है, ये है रिश्ता, राइट। और परमपिता परमात्मा से बात करने के लिए कुछ नहीं है। जिससे हमारा रिश्ता होता है ना, उसके लिए कुछ भी कर लेते हैं, और वो हमारे लिए कुछ भी करता है। अपने आप से पूछो, जब हमारा परमात्मा पिता से रिश्ता है ही नहीं तो उनकी शक्तियों को प्रयोग करें कैसे? परमात्मा पता क्या कहते हैं? मैं तो शक्तियां दे ही रहा हूं और तुम्हें लेनी नहीं आती। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो सूर्य की तरह है, सूर्य की धूप तो आ ही रही है ना। क्या आप कमरे में बैठ के ये बोलेंगे हे सूर्य देव मुझे अपनी धूप दो, तो सूर्य क्या बोलेगा? कमरे से बाहर निकल भाई, तभी तो धूप मिलेगी। ठीक वैसे ही ईश्वर से शक्तियां लेने का एक ही तरीका, मांगी नहीं जाती है वो शक्ति, कभी भी मांगना नहीं। इस शरीर रूपी कमरे से, संकल्प से बाहर आ जाओ। हो शरीर में ही, लेकिन संकल्प करो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर के अंदर एक चमकती हुई आत्मा हूं, एक ज्योति बिंदु हूं,
मस्तक के बीच में ऐसे बैठी हूं जैसे कार के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ होता है। समझ में आया? कार और ड्राइवर दोनों अलग हैं, राइट? ऐसे ही शरीर गाड़ी है, आत्मा यहां ड्राइवर बैठा है अंदर। जब उसको फोकस करोगे, उसको देखोगे कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, एक सेकंड में परमात्मा का करंट रिसीव करने लग जाओगे। एक क्षण में आएगा। ये राजयोग में बहुत सुंदर विद्या है। नहीं तो कितनी भी कोशिश कर लो, सर नीचे पैर ऊपर कर लो, एक पांव पे खड़े रहो, कुछ भी कर लो, चाहे कितने भी व्रत कर लो, लेकिन परमात्मा की शक्तियों का अनुभव हो नहीं सकता। कारण फिर एक उदाहरण से और समझो। ये वायर जा रही है, ये वायर जा रही है आपके घर के पास से, ये वायर छिली हुई है, इस पे कवर चढ़ा हुआ नहीं है, तो मतलब इसमें करंट आ रहा है। आप उसमें हाथ लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा, राइट? अब मेरे घर में फैन है, मुझे क्या करना है? अपना फैन चलाना है। तो फैन चलाने के लिए अगर मैं फैन की वायर उस वायर पे डालूं तो लॉ क्या है? मुझे क्या करना पड़ेगा जो मेरा फैन चल जाए? छीलना पड़े। समझ गए? जो फैन की वायर है उसको आपने छीला नहीं, तो सीधा डाल दिया, तो क्या फैन चलेगा? मैं तो इतनी मेहनत करी, फैन चल क्यों नहीं रहा है? तो चलो और मेहनत करो, कम ऑन, और करो। अच्छा, अब भी नहीं चला, कम ऑन और मेहनत करो, भगवान मिलेगा। अब नहीं चला। करना क्या था? केवल वायर को छीलना था। किसने कहा था लेबर करने के लिए? मजदूरी करने के लिए हमसे किसने कहा था? कि ईश्वर ने हमसे मजदूरी करने के लिए कहा है कि तुम खूब मेहनत करो? पूरी गीता में बताओ मुझे कहां लिखा है कि तुम खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, मैं तुम्हें जरूर मिल जाऊंगा? कहीं कहा है इसने ऐसा? केवल विधि से ही चाहिए, विधि से सिद्धि। वहां तार को छीलना था। ऐसे यहां इस आत्मा के ऊपर ये रबड़ रूपी शरीर चढ़ा हुआ है। थोड़ा सा संकल्प से इसे हटाइए और ये इतने कहने से ही हट जाता है कि मैं ये हूं ही नहीं, मैं इसका मालिक हूं। मैं ये नहीं हूं, मैं ये मिट्टी नहीं हूं, मैं ये कंकाल नहीं हूं, मैं ये मुर्दा नहीं हूं। शरीर तो इसे तब कहा जाता है जब इसमें आत्मा नहीं रहती। डॉक्टर के पास पेशेंट को लेकर जाओ, डॉक्टर क्या कहता है? क्या कहता है? पेशेंट को अंदर लाओ, यही कहता है ना? दुर्भाग्यवश अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या कहता है? चलिए जी, बॉडी को बाहर निकालिए। अब ये बॉडी है और हम खुद को जीते जी बॉडी समझ के जी रहे हैं, तो हम क्या इनडायरेक्ट खुद को मुर्दा नहीं समझ रहे हैं? तो फिर कुछ भी हमारे पास हो, कितने भी ये साधन जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें खिलौने कह रहे थे शुरू में, चाहे कितने भी खिलौने फिर इस मन को दे दीजिए, खुश नहीं होगा, क्योंकि खुद को बॉडी मान के जी रहे हैं। तो हमें क्या करना है? खुद को क्या समझना है? आत्मा।